हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे थे और हमने मॉडुलस के इक्वेशंस पे वर्क किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज कीजिए मॉड 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, तो हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि जब कोई किसी नंबर का मॉड लेस देन इक्वल टू लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने प्रीवियस डे बताया था कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a का मतलब होता है मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस a लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको उस इक्वेशंस पे ब्रेक कर लें। तो ये हो जाएगा 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5/12 एंड लेस देन इक्वल टू 5/12। अब प्रीवियस क्लास में इस तरह के इक्वेशन पे वर्क करना भी हम बताए थे कि आप यहाँ से एक इक्वेशन ले लो फर्स्ट, और फिर यहाँ से दूसरा इक्वेशन ले लो सेकेंड, और दोनों को सोल्व करके कॉमन सॉल्यूशन सेट देखना। ये मेरा मेन वर्क था और इसी पर हम लोग काम कर रहे थे। तो आइए हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना। फर्स्ट वाले को ले लीजिए -5/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर भेजिएगा तो -5/6 हो जाएगा। यानी कि आप -4 को इधर भेजिए, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 5/6, यानी कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 5 19, 24 - 5 19/6, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18। ये मेरा आया पहले इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। ये है मेरा 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। 2 को आप इधर भेज सकते हैं। ये होगा 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5/6, 3x लेस देन इक्वल टू 5/6 + 4, यानी कि 3x लेस देन इक्वल टू 29/6, यानी x लेस देन इक्वल टू 29/18। ठीक है, अब दोनों का सोल्यूशन सेट हमको लेना होगा। हमको देखना होगा 19/18 बड़ा है कि 29/18 बड़ा है। देख के तो पता चलता है 29/18 बड़ा है। तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग, और छोटे वैल्यू को पहले लिखिए 19/18, 29/18, ये इन्फिनिटी कीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी कीजिए। अब क्वेश्चंस के मुताबिक चलना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18, ये मेरा ग्रेटर देन हुआ। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जहाँ ओवरलैपिंग है वही कॉमन है दोनों इन इक्वेशंस का। 29/18 लेस देन पे चलिए, मेरा ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18 लेस देन इक्वल टू 29/18। ठीक है, या इसको इंटरवल के रूप में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 19/18 29/18। दिस इज द मेरा आंसर। इस तरह से हम लोग मॉड से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करना है। एक ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए मेरा लिखा हुआ है मॉड x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7/4। सपोज कीजिए क्वेश्चन, तो इसके भी इन क्वेश्चंस को प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मॉड x ग्रेटर देन a मीन्स x ग्रेटर देन a या x लेस देन माइनस ए। हमने आपसे इसका भी डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। तो इसका मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी रहे वह इससे या ग्रेटर होगा या माइनस से लेसर होगा, तभी यह इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आइए उसी पे हम लोग वर्क कर लें। x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7/4 या x प्लस 1/4 लेसर देन माइनस 7/4। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इस केस में क्या हो सकता है। तो पहला सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4 यानी x ग्रेटर देन 6/4 यानी x ग्रेटर देन 3/2। पहला मेरा सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। दूसरा होगा x लेसर देन माइनस 1/4 माइनस 7/4, x लेसर देन माइनस 8/4 यानी x लेसर देन माइनस 2। दोनों इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सो देखते हैं। इस केस में हमको कॉमन सॉल्यूशन नहीं लेना होता है। इस केस में हमको इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन से जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको यूनियन लगा के लिखना होता है। तो दोनों के सॉल्यूशन को हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन ले लीजिए। आपके पास -2 है तो -2 लिखिए, पहला कहता है, और फिर 3/2 है तो 3/2 लिखिए। यहाँ इन्फिनिटी कीजिए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जब मॉड ग्रेटर देन कोई नंबर रहेगा तो हम इस तरह से दोनों इक्वेशन को सोल्व करके दोनों के सॉल्यूशन को लेके एक साथ हम कंबाइन करके लिखते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, पहला मेरा कहता है -2 से लेसर, तो -2 से लेसर यहाँ हो गया, और दूसरा कहता है 3/2 से ग्रेटर, तो 3/2 से ग्रेटर यहाँ आ गया। यानी कि मेरे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन ये होगा x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन -2 यूनियन x ग्रेटर देन 3/2 लेस देन इन्फिनिटी। या इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से मॉडुलस से ग्रेटर और लेसर दोनों केस में हमने वर्क किया है, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास इस तरह का एक क्वेश्चन लिखी हुई है 4 - x का मॉड +1
लेस देन 3। लेस का जब साइन रहे तो हम लोग कॉमन सोल्यूशन लिखेंगे मॉड में, और ग्रेटर का रहेगा तो दोनों के सॉल्यूशंस को हम लोग यूनियन के साथ लिखेंगे। आइए हम लोग वर्क करते हैं। तो पहले 4 माइनस एक्स का मॉड लेस देन 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा 4 माइनस एक्स का मॉड लेस देन 2। अब लेसर का हम लोग इन इक्वेशंस देख चुके हैं, इसका मतलब होगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2। अब यहाँ से फिर हमको दो इन इक्वेशंस मिलेंगे, एक इन इक्वेशन ये मिलेगा, दूसरा इन इक्वेशन ये मिलेगा। दोनों इक्वेशन को बारी बारी से लेते हैं। पहला है -2 लेसर देन 4 माइनस एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। देखिए मैं लिखा है -2 छोटा है इससे, तो दिस बड़ा है दिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना है एक्स इन इक्वेशंस में एक्स को हमेशा पॉजिटिव हमको बनाना है, कहीं भी उसको नेगेटिव नहीं रखना है, जिससे कि हमको साइन लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बुक्स में नेगेटिव भी रखा गया है और फिर उसको पलट दिया गया है। तो हम लोग इस तरह से वर्क करें कि हमको कहीं समस्या आए ही नहीं। तो जब भी इन इक्वेशंस पे वर्क करिए तो एक्स को हमेशा पॉजिटिव बनाइए। तो आप एक्स को इधर लाइएगा, 2 को इधर लाइएगा, तो 4 + 2 ग्रेटर देन एक्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x लेसर देन 6। मेरा काम कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4 माइनस एक्स लेस देन 2 कर ले, फिर यहाँ x को पॉजिटिव करना है तो क्या होगा 4 माइनस 2 लेसर देन x, यानी कि x ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन सेट लेने का सिस्टम डेवलप हो गया। हम एक नंबर लाइन लेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे, यहाँ -इन्फिनिटी देंगे, यहाँ इन्फिनिटी देंगे। पहला कहा 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर आप बना लो। दूसरा कहा 6 से लेसर, तो 6 से लेसर भी लिख लो। ओवरलैपिंग हुआ 2 से 6 तक, सॉल्यूशन सेट हुआ मेरा 2 से 6 तक। तो हम इसका मेरा सॉल्यूशन जो होगा ये होगा x ग्रेटर देन 2 लेसर देन 6, या इसी को हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू 2 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह का टर्म लिखा हुआ है, थ्री बाई एक्स माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सेम मेथड है, उस मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या करना है, इसका मतलब हमको ये होना चाहिए कि 3 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 या 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन -1। ठीक है, अब इस तरह के इन इक्वेशंस को सोल्व करना हमने बताया था कि रेशनल फंक्शंस में रहे तो क्या करना है। तो पहले हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये होगा 3 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे करना है, इसको इधर ले आइए, 3 बाई एक्स प्लस 1 लेसर देन 0, यानी कि 3 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 लेसर देन 0। ठीक है, यानी कि मेरे पास होगा 4 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 लेसर देन 0। आइए हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिखें। इसके लिए हम बताए थे आपको कि इस तरह के केसेज में हमको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 0 पुट करके x का मान निकालना होता है। तो यहाँ से जब पुट कीजिएगा तो x का मान आएगा 2 माइनस 1। नंबर लाइन ले लीजिए, -1 2 लिखिए, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी दर्शाइए। अब -1 से 2 के बीच में एक इंटरवल है जहाँ 0 आता है। आप कोई भी इंटरवल का मान उसमें डाल के देखेंगे। 0 डालेंगे तो जैसे ही 0 डालिएगा पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा। हमको पॉजिटिव के लिए चाहिए, तो इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन जो होंगे, इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन होंगे x ग्रेटर देन -1 लेस देन 2। इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर ले। अब उधर वाले का सॉल्यूशन प्राप्त करें। यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो -4 और -1 आएगा। फिर यहाँ पे नंबर लाइन आप ले लो, -4 -1, 0 यहाँ पे, यहाँ इन्फिनिटी 2, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 2, 0 यहाँ पे आएगा। कहीं भी 0 लेने से कैलकुलेशन मेरा आसान होता है, इसलिए 0 लेते हैं, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग x का मान 0 ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। हमको नेगेटिव वाला साइन चाहिए, तो इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन -4 लेस देन -1। अब हमको दोनों का सॉल्यूशन सेट लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे लिख पाएंगे, सो देखिए, 1 मिनट। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस में -1 था, हमने +1 लेके बनाया है, लेकिन मेथड यही है और वर्किंग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट देख लें। बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ -1 था, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। चलिए हम लोग लिखते हैं -4 -1 2। पहला कहता है -1 से 1 तक, और दूसरा कहता है -1 से 2 तक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास कोई कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अगर ओवरलैपिंग करता तो कॉमन सॉल्यूशन सेट प्राप्त हो जाता। यानी कि हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर यही इसी में अगर क्वेश्चन इस तरीके का रहता, सपोज करते हैं कि यहाँ पे -1 रहता, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे अगर -1 रहता, तो सारे केस में हम लोग -1 ही रखते और फिर यहाँ से -1 लिखते। जब इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये -x + 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 - x पहले केस में बाई x - 1। ठीक है, अब हम इस केस में जब x का मान निकालेंगे तो हमको x का मान कितना आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। तो हम लोग 1 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। फिर हम लोग 0 डाल के देखते हैं, यहाँ वाला 0 वाला वैल्यू है, x का मान 0 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। तो इस केस में मेरे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। फिर हम लोग दूसरे केस में आते हैं। यहाँ पे जब हम लोग, यानी कि मेरे पास इस केस में आएगा
2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो -2 और 1 आएगा। फिर हम लोग नंबर लाइन पे आएंगे और -2 और 1 ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी डालेंगे, ठीक है। अब वैल्यू को देख लेंगे हम लोग। 0 सपोज कीजिए कि ये 2 और 1 के केस में 0 मेरा आ रहा है -2 और 1 के बीच में, तो 0 डालिए। 0 जैसे ही डालेंगे सिस्टम नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट साइन लेते हैं, यानी x ग्रेटर दैन -2 लेस दैन 1। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन सेट देखना है तो हम लोग देखेंगे इस केस में कि किस तरह से कर सकते हैं। पहला है -2 1 4। पहले केस में किया 1 से 4 तक, और दूसरे केस में हुआ मेरा कितना, -2 से -1 तक। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होंगे ये हो जाएंगे x बिलोंग्स टू -2 to 4, सॉरी यहाँ ओपन इंटरवल दे दीजिए। आगे का हम लोग इन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।